नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। हमने बिग बॉस 15 का आज रात जो एपिसोड आने वाला है इसका प्रोमो देखा। प्रोमो अनडाउटेडली ओवर हाइप्ड है। जिस तरीके से यहाँ शम्मोलिना और डम्बोलिना की लड़ाई हो रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये शम्मोलिना जो है वो बेहोश हो गई है। शम्मोलिना के प्रति लोगों में सिंपैथी जाग रही है और बिग बॉस ने जो मिशन के लिए इसको डम्बोलिना को भेजा है वो उस मिशन को पूरी तरीके से अकम्प्लिश करने में जुटी हुई है। देखिए, जब दो नेगेटिव लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक की जो सिंपैथी होती है वो थोड़े कम नेगेटिव इंसान के प्रति चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शम्मो कोई दूध की धुली है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो डम्बोलिना शम्मोलिना से बहुत ज्यादा नेगेटिव और घटिया लग रही है। एंड जिस तरीके से प्रोमो देखा है लोगों ने कि शम्मो बेहोश हो गई है, भाई शम्मो बेहोश हो गई है। एक आर्ग्यूमेंट में शम्मो को बेहोशी आ गई है। यहां जिस तरीके से शम्मोलिना सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट में बेहोश हो गई है वो साबित करता है कि वो अंदर से कितनी वीक है, कितनी कमजोर है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ये कर्मा का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। यही शम्मोलिना की हरकतों की वजह से अफसाना को 2 बार पैनिक अटैक आया, एंग्जाइटी अटैक आया और उस बेचारी को घर से बाहर जाना पड़ा। तब ये शम्मो ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे ही कोई और आएगी और वो ऐसी हरकतें करेगी जिसकी वजह से शम्मोलिना खुद पैनिक अटैक जोन में चली जाएगी और उसे मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर शम्मो को उसी की दवा का कड़वा डोज डम्बोलिना दे रही है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है ये मेकर्स पूरी तरह से जिद पर अड़े हैं कि कुछ भी करके शम्मो की इमेज जो है वो चमकानी है। साम दाम दंड भेद करके यहां शमिता शेट्टी को एक पॉजिटिव इमेज में लेकर के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए डम्बोलिना को काफी ह्यूज अमाउंट पे किया गया ताकि वो नेशनल टीवी पर इतनी नेगेटिव चली जाए, इतनी नेगेटिव चली जाए, इस कदर ये अपना घटिया तेवर और डम्ब अवतार दिखाए कि इसके कंपैरिजन में शमिता शेट्टी तो आपको मतलब राजा हरिश्चंद्र की पहली संतान दिखाई देने लगे। तो यहां शमिता शेट्टी की इमेज क्लीन करने के लिए डम्बोलिना को लाया गया है ताकि डम्बोलिना इस कदर घटिया अंदाज दिखाए कि पब्लिक विवश हो जाए ये सोचने पर, ये मानने पर, ओ भाई इसके कंपैरिजन में तो शमिता लाख गुना अच्छी है। तो यहां ये मेकर्स का एक जो स्क्रिप्टेड एंगल है इसे समझने की कोशिश करें। संचालक भी वही बन रही है, डिसीजन मेकिंग भी वही सारी प्रोसेस कर रही है। इनफैक्ट कहने का मतलब ये कि बाकी जो वीआईपी वाले हैं वो सिर्फ वहां पर टाइम पास करने के लिए हैं। बिचौकले का खुद का कोई स्टैंड है नहीं, वो उसकी आवाज तो सिर्फ वीआईपी जोन के अंदर निकलती है। रश्मि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए, राखी और उसका पति सिर्फ वहां पे टाइम पास कंटेंट देने के लिए है। और हमने बाहर से देखा भी है कि शमिता से, खास तौर पर शमिता और विशाल से डंबो का कुछ 36 का आंकड़ा था। तो बाहर जो इनका 36 का आंकड़ा चल रहा था उसी 36 के आंकड़े को यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके और ओवर हाइप करके दिखाया जा रहा है। शम्मोलिना वर्सेस डम्बोलिना, मैं तो इन दोनों को एक जैसा ही मानता हूं। ये दोनों ही ओवर द टॉप वाले एक्सप्रेशन देती हैं, दोनों के ही अफलातूनी लॉजिक होते हैं, दोनों खुद को सुपीरियर समझती हैं, दोनों खुद को सबसे बहुत ज्यादा ऊपर समझती हैं, दोनों को लगता है कि ये कहीं की महारानी है, लेकिन हकीकत में दोनों ही एक नंबर की बेवकूफ हैं। दोनों के ही अफलातूनी लॉजिक होते हैं। ये शम्मोलिना जिस तरह से रो रही थी कि भाई टास्क के पहले ही डिसाइड कर लिया है डम्बोलिना ने, तो टास्क करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये शम्मोलिना कितने आसानी से भूल गई कि जंगलवासी से घरवासी बनने की जो टास्क चल रही थी गन्ने की रस वाली, वहां पर इसने शम्मोलिना ने भी तो डे वन से डिसाइड कर लिया था कि उसे विशाल एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। जब ये बकिंगम पैलेस की महारानी खुद अनफेयर चीजें करती हैं तब इनके लिए सब कुछ सही रहता है, लेकिन वही कड़वी दवा का डोज जब इनके ऊपर फेंक करके दिया गया है, मैडम रिसीविंग एंड पे है तो मैडम बेहोश हो गई हैं। इसका मतलब यही है कि चाहे आर्ग्यूमेंट हो चाहे टास्क हो, ये शिद्दत से किसी का सामना नहीं कर सकती है जिस तरह ये बेहोश हुई है। भाई अब ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा। और हां, जिस तरह से प्रोमो दिखाया गया है हमको लग रहा है कि सब आज होगा, जी नहीं, ये सब वीकेंड का वार के लिए, यानी कल के एपिसोड में हमें सब सारी चीजें देखने को मिलेगी, तभी तो वीकेंड का वार ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहां पर शम्मोलिना वर्सेस डम्बोलिना की लड़ाई की ही इसलिए गई है ताकि वीकेंड का वार, जिसकी एकदम ठुसफुस वाली टीआरपी आ रही है, वीकेंड पर बात करने के लिए कोई अच्छा खासा मसाला हो जाए। और पब्लिक वीकेंड का वार तब देखती जब किसी कंटेस्टेंट की तबीयत से बैशिंग हो। तो यहां पर डम्बोलिना अपनी बैशिंग खुद इन्वाइट कर रही है और इस बैशिंग को मैं एकदम जो स्क्रिप्ट होता है ना वही मानता हूं। ये तमाम बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि बस मुंह उठा के मैंने बोल दी। एक पैटर्न है। अगर आप देखें तो सुरभि राणा को पहले चने के झाड़ पर खूब चढ़ाया गया, उसको बहुत ज्यादा एनकरेज किया गया, ऐसे यहां पर डम्बोलिना को एनकरेज किया जा रहा है। हमने निकी अंबोली को भी देखा और पीछे के सीजन में जग्गा मग्गा, इनको बहुत ज्यादा हरी झंडी दी थी सलमान खान ने और फिर एकदम से वीकेंड पर बैश कर दिया था। तो यहां पर हो सकता है कि डम्बोलिना को तबीयत से बैश किया जाए और इस बैशिंग की तैयारी के लिए ये जो एक कारपेट बिछाया गया है, यहां पर ये डम्बोलिना को अधिकार इतने ज्यादा दिए गए हैं जैसे बंदर के हाथ में उसरा दे दिया जाता है
तो ये डम्बोलिना रूपी बंदरिया अपने नाक कान काट रही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं शम्मो को एक बहुत अच्छी इमेज भी दे रही है। यहाँ पर शमिता को पॉजिटिव इमेज मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी, और ये पूरा ताना बाना सिर्फ इसीलिए बुना गया है क्योंकि शमिता बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही थी, लेकिन डम्बोलिना उनसे भी ज़्यादा नेगेटिव चली गई है, तो शम्मो को यहाँ सिंपैथी मिलना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, और डीएसके टॉक्स 2.0 को भी कर लीजिएगा, वो बैकअप चैनल है। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।